नमस्कार, मैं सुभाष ठाकुर संपादक अमर ज्वाला लिंडूर गांव में पहुंचा हूं ताकि यहां की जो समाचार अभी सुनाई पूरे राष्ट्रीय चैनलों में भी दिखाया जा रहा है कि लिंडूर गांव भूस्खलन की जद में आ चुका है। अभी आपको मैं एक दृश्य दिखा रहा हूं, यहां पे जो धूल आई है अभी नीचे कंटिन्यू रेगुलर यहां पर जो है लैंडस्लाइड हो रहा है। पूरे लिंडूर गांव के लिए खतरा बना हुआ है। ये अभी नीचे भी कैमरामैन से मैं बोलना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि नीचे ये जो किस तरह के यहाँ पे इतनी बड़ी दरार खड़ी है। हम एक दरार के एक दूसरी तरफ है और मैं दूसरी तरफ हूँ दरार के, लेकिन पूरे लिंडूर गांव के लिए खतरा बना हुआ है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस गांव को बचाने के लिए आगे आए ताकि भूस्खलन की जद में आने से पहले इस गांव के लोगों को और गांव को दूसरी जगह सुरक्षित जगह विस्थापित किया जाए। सुभाष ठाकुर, अमर ज्वाला, लाहौल से लिंडूर गांव से अभी आप लोगों को ये लाइव दृश्य के माध्यम से इन लोगों को अभी तक यहाँ से दूसरी जगह सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, लेकिन इन गाँव वासियों ने अपनी खेती में भी अपना काम जारी रखा हुआ। यहाँ पे आलू की फसल अभी उगाई गई है। अगर इस आलू की फसल में जैसे ही पानी की सप्लाई दी जाती है तो ये ज़मीन नीचे नीचे धंसती जाएगी और ये सेब के बगीचे भी सारे ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। नीचे नाला है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे नीचे नाला है और इस नाले तक नीचे तक रेगुलर यहाँ पे अभी आवाज़ आ रही थी थोड़ी देर पहले और धूल भी उठी हुई है। पूरी तरह से अभी भी रेगुलर यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है। राष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से लिंडूर गांव का जो एक दृश्य दिखाया जा रहा है कि बहुत जद में आ चुका है, भूस्खलन की जद में आ चुका है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पर लिंडूर गांव पूरी भूस्खलन की जद में आ चुका है। सरकार और प्रशासन को हमारी विनती है कि इन गाँव वासियों को सुरक्षित जगह समय रहते विस्थापित किया जाए। अमर ज्वाला का उद्देश्य है कि हर एक आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना है। अमर लाहौल से आपका ये लाइव दृश्य यहाँ पे दिखाने पहुंचा हुआ था। ये आपको लाइव दृश्य यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ ये जो एरिया पूरा जो इस लैंडस्लाइड जो इसकी जद में आ चुका है, दरारें पड़ी हुई है। पूरी खेती इनकी बर्बाद हो जाएगी। अगर बरसात होती है, बरसात होते ही यहाँ पे खतरा पूरी तरह बरकरार बना रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। आज हम जो यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ हैं हमारे वाइस चेयरमैन राजेश जी, हमारे पंचायत के प्रधान सरिता जी। तो आज हम यहाँ पर देखने आए हैं कि किस हिसाब से यहाँ का ड्रेनेज है, ये सब देखने आए थे। पिछले कल जो हमारी मीटिंग डीसी साहब के साथ हुई थी तो उसमें जो हमारे वाइस चेयरमैन जी भी थे और प्रधान जी भी थे, तो इसी मुद्दे पर बात हो रही थी कि भाई यहाँ के लिए क्या किया जाए या किस तरह से जो है यहाँ के क्रैक्स वगैरह है या यहाँ का जो विस्थापन होना है किस तरह होगा बोलते। तो हम उसी विषय और इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। बाकी जो कर रहे हैं हमारी विधायिका अनुराधा जी, वो भी अपना कार्य जो सक्रिय रूप से कर रहे हैं। पिछले कल जो सीएम साहब से भी मिली तो इसी चीज़ पे कि भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम बेहतर यहाँ के लोगों के लिए। बाकी क्या प्रशासन ने यहाँ का दौरा किया था, इस एरिया को विजिट किया है इससे पहले? जी, पूरा प्रशासन ने यहाँ का विजिट किया है और आज तो स्प्रिंकलर पाइप भी आ गए। तो हॉर्टिकल्चर से मीनाक्षी जी आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर जी, वो भी यहाँ पर किसी भी समय पर पहुँचने वाली है। तो डीसी साहब और हमारे विधायिका के जो मेहनत से यहाँ पर पाइपें भी पहुँची है तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट भी होंगी यहाँ पर। तो शासन प्रशासन सारे इसमें जुटे हैं कि भाई लिंडूर गांव के लिए क्या बेहतर हो सकता है। सबकी कोशिश यही चल रही है। शर्मा जी से जानना चाहिए कि हम यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों से काफ़ी समय से जुड़े हुए, क्या शर्मा जी इस गांव को विस्थापित करने के लिए प्रशासन और यहाँ की स्थानीय जो पंचायतों के साथ दूसरी जो साथ लगी पंचायतों ने लिंडूर वासियों का कुछ सहयोग करने के लिए योगदान दिया कि इन्हें दूसरी जगह पर स्थापित किया जाए ताकि इनको भूमि, पानी, हर चीज़ की सुविधा वहाँ पे मिल सके? सबसे पहले तो मैं एक कर देना चाहता हूँ, हमारा जो प्रशासन है, स्पेशली मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौल स्पीति की बात करूँ, वो हमेशा आम जन से जुड़े रहते हैं। हमें जब मतलब हमेशा ही वो हमसे कॉल करते हैं, हमसे बात करते रहते हैं यहाँ की समस्याओं को लेकर के। और जब भी हमारी मीटिंग्स होती है, लिंडूर जो हमेशा केंद्र बिंदु रहता है। मैंने भी लास्ट टाइम यहाँ विजिट किया था तो उस टाइम भी हमने कुछ रिपोर्ट्स दी थी। आज उसी के फलस्वरूप जो है यहाँ पर जितने हमारे पुल हैं उनको जो है पाइपलाइन के द्वारा जो है चेंज किया गया ताकि वो सीपेज को रोका जा सके। और हमें उम्मीद है कि इसके फलस्वरूप जो इस साल जो है यहाँ पर जो सिंकिंग का जो रेशो है समय के साथ साथ जो स्लो हो जाएगा। और
प्रशासन बिल्कुल नजर रखे हुई है। जो परिस्थितियाँ बनी हुई है, अगर अभी तो बरसात के 1-2 भी बारिश नहीं आती हुई, अगर बरसात होती है तो पूरा ये जो गाँव पूरी इस जल जाता है, पूरे घरों में जो दरारें आ चुकी है, घरों में जो दरारें आ चुकी है, इसके लिए कुछ सरकार और प्रशासन ने कुछ कदम उठाए इनको सहायता अभी प्रदान की देखो, है? 2 दिन पहले जो वेदर का जो जो रेन का जो अलर्ट आया था, इसी चलते प्रशासन ने जो है साथ के लगते ही पंचायत घर हो गया, जो सामुदायिक भवन है वहाँ पर जो है लोगों के रहने की व्यवस्था की है, खाने की भी व्यवस्था की है। जब सरकार इस चेतावनी के इशारे पर ही अगर ऐसे कर रही है तो इसका मतलब सरकार जो है, प्रशासन जो सजग है, प्रशासन जो हर सहायता देने को तैयार है। लेकिन यहाँ की समस्या ऐसी समस्या नहीं है कि इस पत्थर को हटा दो तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत टिपिकल है, इसको समझना भी थोड़ा टेक्निकली समझना भी पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि हम इसको ठीक करते करते इसको उल्टा खराब हो जाए। इस प्रकार लास्ट ईयर आपको मैं रोकना चाहूँगा, लास्ट ईयर जो भूस्खलन हुआ था, लोगों के घर गिरे हुए और क्षतिग्रस्त हुए थे, सरकार ने स्पेशली जो बच्चे का प्रावधान किया, 7-7 लाख रुपए एक क्षतिग्रस्त घरों को दिया और दरारें आई हुई उनके 1-1 लाख रुपये भी दिया गया। क्या यहाँ के गाँव वासियों को जो दरारें आई हुई है, किसी एक गाँव वासियों को कोई एक मुआवजा मिला? निस्संदेह जिन घरों को जिन घर वालों ने उसने अप्लाई किया होगा, निस्संदेह उनको मिला होगा, क्योंकि सरकार की स्कीम है। मिला होगा, मिला है या नहीं? जी मिला है। कितने लोगों को मिला है? ये 7 घरों के लिए दिया था, जो पुराने मकान थे, हाँ जी, उनके लिए 1-1 लाख दिया हुआ है। एक मकान था जिसमें ज़्यादातर आ रहे आने से दीवार गिरी थी, उसमें शायद मकान में रहना भी मुश्किल था, उनके लिए 3-1 लाख मिल चुके हैं। हाँ जी सर, और उनकी बाकी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसा कि यहाँ पे कहा है कि जो लास्ट ईयर जो भूस्खलन हुआ था, भूस्खलन के जद में जो मकान आ चुके थे, उन्हें सरकार की तरफ से जो सरकार की तरफ से जो सहायता प्रदान की जा रही थी वो पूरे गाँव वासी को कर दी गई है। जो प्राथमिकता के आधार पर जो सरकार के द्वारा सहायता देनी थी वो दे दी गई है। सुभाष ठाकुर, अमर उजाला, लिंडर गाँव। ग्रामीणों के साथ कुछ एक वार्तालाप करना चाहेंगे कि इनकी समस्या का समाधान कैसे कि प्रशासन और सरकार के द्वारा कैसे किया जा रहा है। अब एक आदमी से यहाँ पे जानना चाहेंगे कि ये क्या कुछ कहते हैं। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जगदीश है, मैं इसी गांव का ही निवासी हूं। तो ये जो प्रशासन के द्वारा जो होना चाहिए था, असल में वैसे देर आए दुरुस्त आए वाली बात कहूँगा, क्योंकि अभी हमें लगभग हमारे ज़मीन में 2 या 3 बार पानी लगना चाहिए था, लेकिन एक भी बार पानी नहीं लगा पा रहे, ज़्यादातर इन्हीं दरारों की वजह से। क्योंकि फ्लड इरीगेशन के लिए हम अगर पानी नीचे ज़मीन से छोड़े तो वो दरारों में जाएंगे, और ज़मीन ऐसे ही ढीली पड़ी है तो भूस्खलन का जो एक मात्रा जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस करके हमने फ्लड इरीगेशन को हमने बंद कर रखा था। स्प्रिंकलर हमारे पास बहुत कम थे, जो भी मिले होते पिछले दशकों में, तो कम पड़ रहे थे, क्योंकि पूरे ज़मीन में लगना चाहिए था पानी। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हम वहाँ लगा पा रहे हैं। अदरवाइज़ अभी आज पहुँच रहे हैं, हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से कि गांव वालों के लिए जो, लेकिन वो भी 80-20 उसमें मिल रहे हैं हमें। पाइपें पहुंच चुकी हैं और स्प्रिंकलर के जितने भी सेट आने थे आ चुके हैं। अभी उनका आवंटन जो गांव में जिस तरह से अभी लोगों की फसल तो तैयार हो चुकी है, जैसे कि मटर की सप्लाई भी हो चुकी है और स्प्रिंकलर विभाग की तरफ से अब मटर दिया जा रहा है। हाँ, मटर का तो हम कह सकते हैं कि मटर को हम लगभग ही खो चुके हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। जो पानी लगना चाहिए था अर्ली उसमें तो लगा नहीं पाए हम। तो कितनी गाँव की कितनी संख्या है? गांव में 14 घर हैं, संख्या लगभग 200-250 से ऊपर है एट प्रेजेंट। तो मैं नहीं कह सकता हूँ इतने होंगे। आप यहाँ के स्थानीय निवासी है, स्थानीय निवासी होने के कारण आप ये हमें पूरी तरह से बता सकते हैं क्या सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई मदद की जा रही है सही तरीके से जो होनी चाहिए थी? नहीं, वैसे सहायता तो मिल रही है, और जिस तरह से उनका एक प्रकरण है उसको चलाने का, वो थोड़ा स्लो है। ये मान के हम पूरे गांव वाले चले हैं, क्योंकि बहुत ही देरी से आ रही है, जो भी चीज़ें आ रही है देरी से हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ एक मैडम है। मैडम जी, आपका क्या नाम है? कमलेश बोल। क्या है यहाँ की समस्या जी? सर, जैसे कि जगदीश जी ने बताया आपको, तो यहाँ की हमारी बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे हमारे गांव के जो ज़मीनें दसनियाँ हैं और जो घरों में दरारें आई हैं, और जैसे यहाँ है कोई जिनके घरों में दरारें आई हुई है? यहाँ हाँ बैठे जी, कोई? बहुत से लोग हैं जी। ये सभी हैं जी। अच्छा, आप लोगों के घर में दरारें आई है? हाँ जी, सब घर में दरारें। अच्छा, आया आपको सरकार की तरफ से पैसा मिला हुआ? हाँ जी, कितना? पिछले साल 1-1 लाख रुपए दिए थे। अच्छा, मिला था। वो ये क्या नाम है आपका? ये तो भाई नाम पालमा जी, आपका नाम जी? सोनम जी। अच्छा, यहाँ पे सभी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है। ये आज यहाँ पे किस कारण इकट्ठा हुए थे? कोई
पंचायत प्रशासन वाले आए थे, जो राजेश कारपा जी और हमारे जो चेयरपर्सन हाल ही में बने हैं, बस उन्हीं के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए थे। हाँ जी, क्या कुछ कहा इन्होंने स्वागत यहाँ पे? के लिए क्या क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम दिलासा दे रहे हैं वो लोग, तो हम कुछ करेंगे। हाँ जी, कुछ करेंगे या दिलासा ही रहेगा? हाँ जी, ये तो अब मैं कह नहीं सकती जी। चलो हाँ ठीक है, जी, चलो उम्मीद वैसे रखो, थोड़ा बहुत करेंगे। चलो हाँ उम्मीद जी, रखो, हाँ ये जी, यहाँ तक पहुँचे तो है। हाँ जी। ठीक, थैंक यू। सभी घरों में दरारें आ चुकी है। अभी हम नीचे से चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, सांसें फूली हुई है, लेकिन यहाँ पे सांसें भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसे ही भूस्खलन की जद में पूरा लिंडर गांव आ चुका है, उसी भूस्खलन की जद के कारण यहाँ के लिंडर गांव के घरों में भी सभी घरों में दरारें आ चुकी है। लिंडर गांव के घरों में सभी घरों में दरारें आ चुकी है। ये दृश्य मैं आपको लिंडर गांव के घरों का दिखा रहा हूँ। यह दूसरा घर है जिसमें दरार आ चुकी है। भूस्खलन की जद में पूरा गांव आ चुका है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इस गांव को बचाने के लिए समय रहते उचित कदम उठाए जाए। किसानों और बागवानों के द्वारा अगर अपनी फसल को जैसे ही पानी यहाँ पर सप्लाई किया जाएगा इस आलू के लिए, तो ये ज़मीन बचना मुश्किल है, क्योंकि ये लिंडर गांव का जो एरिया है ये पूरा लैंडस्लाइड की जद में आ चुका है। लेकिन ग्रामवासी भी जानते हैं कि ये जो स्प्रिंकलर लगाया हुआ पाइपें तो बिछाई हुई है, लेकिन इन्हें खतरा महसूस है कि जैसे कि पानी की सप्लाई यहाँ पे दी जाएगी, फसल भले ही बर्बाद हो जाएगी पानी का सप्लाई ना देने के कारण, लेकिन गाँव बच जाएगा। जैसे बरसात में बारिश होती है, बारिश होते ही ये पूरा एरिया जो है लैंडस्लाइड की जद में आ जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर अमित शर्मा है। मैं इनसे भी यहाँ पे जानना चाहूँगा कि कब से यहाँ पे ये लैंडस्लाइड की जद में आया। हाँ बताइए ज़रा अमित जी। ये पिछले साल जब फ्लड आया था उस टाइम से लैंडस्लाइड चला हुआ था, और यहाँ पे इतना लैंडस्लाइड हुआ, जो चंद्रभागा रिवर है लगभग एक 12-13 घंटे के लिए मतलब ब्लॉक हो गया था। और बैक साइड को जो जोबरंग गांव के बगीचे थे सेब के, वो आधे से ज़्यादा डूब गए थे। अभी भी ऐसा है कि वहाँ पे डैम बना हुआ है, जो उनका ब्रिज था लगभग 2 फीट ऊपर पानी चढ़ गया था उसके ऊपर। ये था, बाकी इस गांव के लिए तो अभी भी पूरा इस खतरा गांव बना के हुआ लिए है। तो बहुत खतरा है। अगर सरकार जल्द से जल्द कुछ करना चाहेगी तो गांव बचा सकती है। अगर लेट हो गए तो गांव बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी विनती है सरकार से कि कुछ ना कुछ जल्द करे। ठीक है जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं सुभाष ठाकुर, संपादक अमर ज्वाला, लिंडर गांव में पहुंचा हूं ताकि यहाँ की जो समाचार अभी सुनाई पूरे राष्ट्रीय चैनलों में भी दिखाया जा रहा है कि लिंडर गांव भूस्खलन की जद में आ चुका है। अभी आपको मैं एक दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो धूल आई है, अभी नीचे कंटिन्यू रेगुलर यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हो रहा है। पूरे लिंडर गांव के लिए खतरा बना हुआ है। ये अभी नीचे भी कैमरामैन से मैं बोलना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा कि नीचे ये जो किस तरह पे यहाँ पे इतनी बड़ी दरार खड़ी है। हम एक दरार के एक दूसरी तरफ है और मैं दूसरी तरफ हूँ दरार के, लेकिन पूरे लिंडर गांव के लिए खतरा बना हुआ है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस गांव को बचाने के लिए आगे आए, ताकि भूस्खलन की जद में आने से पहले इस गांव के लोगों को और गांव को दूसरी जगह सुरक्षित जगह विस्थापित किया जाए। सुभाष ठाकुर, अमर ज्वाला, लाहौल से लिंडर गांव से अभी आप लोगों को ये लाइव दृश्य दिखा रहा हूँ। उधर तक, इधर आगे तक।